हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्या है फंक्शंस एंड सीरीज का भी क्या करेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। सीक्वेंस और सीरीज का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंसी की जांच करने वाले हैं। लेकिन ये जो सीक्वेंस जो बनेंगे वो किसके बनेंगे? फंक्शनों का बनेगा। जो सीरीज बनेगा वो किसका बनेगा? फंक्शनों का बनेगा। तो पहले सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सीक्वेंस हमने आपको सिखाया था कल, याद है? सीक्वेंस को हम लिखते थे बेटा ऐसा एस एन, या फिर हमने कहा था मैट्रिक स्पेस के अंदर में ऐसा एक्स एन। ये सीक्वेंस है, लेकिन हम सीक्वेंस इसका नहीं बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे फंक्शनों का। f1 एक फंक्शन है जो कि x वेरिएबल को लेके जाएगा किधर? वो लेके जाएगा, अच्छा यहाँ पर वेन डायग्राम ही बना देता हूँ, वो लेकर जाएगा एक रियल नंबर पे मैप करेगा। क्योंकि जहाँ पर भी किसी प्रकार का रियल नंबर रखने का इजाज़त मिले उसको कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर रखने का इजाज़त मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक प्रकार का सीक्वेंस। तो देखिएगा, हम जो सीक्वेंस बनाएंगे एक एग्जांपल के माध्यम से कवर करेंगे, वो तो अलग मामला है। मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ, बात समझने का प्रयास करना। ये मैट्रिक स्पेस एक्स और यहाँ से हमें क्या जाना है? रियल नंबर पर जाना है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, फंक्शंस रहेंगे। और पहला जैसे कि मैं रखूंगा, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा n रहता है, n से 1 रखूंगा तो मैं बोलूंगा f1। अब f1 क्या करेगा? x को लेके जाएगा और क्या बनाएगा? एक इमेज बनाएगा, कुछ तैयार करेगा। हाँ बोलो जी, रियल नंबर बनेगा। अगर 2 को ध्यान में करूंगा तो क्या बोलूंगा? f2x नाम दूंगा बेचारे का, है ना? एक रियल नंबर प्रदान करेगा, जो भी आएगा रियल नंबर से आएंगे, सब चीज रियल नंबर से होते हैं बच्चों। हाँ बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर n बार लेंगे तो क्या मिलेगा? fnx मिलेगा। क्या मिलेगा? fnx मिलेगा। जो इनका ये जो कलेक्शन बनेगा, इस कलेक्शन को कहेंगे क्या? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस के सीक्वेंस है। जैसे कि ये नंबरों का सीक्वेंस था, 1/n क्या है बच्चों? नंबरों का सीक्वेंस है। इसमें क्या आएगा? 1/1, 1/2, 1/3। जबकि मेरे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में क्या आएंगे? fnx, x वेरिएबल फिक्स रहेगा। और क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पर आएगा पहला इमेज को क्या कहेंगे? f1x, फिर क्या कहेंगे? f2x, फिर क्या कहेंगे? fnx। क्या समझ आया? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कहते हैं, इसीलिए बात समझ आ रहा है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, कोई अंतर नहीं है, कल के जो पढ़ाए थे उसी को आप याद रखना थोड़ा सा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आप समझ लीजिएगा। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो बना है ये सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस जो है इसका क्या करना है? कन्वर्जेंस के बारे में बात करना है। 2 प्रकार के कन्वर्जेंस हो सकते हैं, एक है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, एक होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझने का प्रयास करना। पहले सीक्वेंस नंबरों को बनाने से बच्चों, अब सीक्वेंस किसका बनाएंगे? फंक्शनों का बनाएंगे। सिंपल सा f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, f3 फंक्शन, f4 फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगी। यहाँ पर सीक्वेंस होता है बच्चों। सीक्वेंस कहाँ पर होगा? इस प्रकार से xn ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ fnx, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सभी रियल वैल्यूड फंक्शन है बोलते हैं। ठीक है बेटा? हाँ बोलो। अब आगे यहीं पे हम लिख रहे हैं, मान लो xd क्या है? मैट्रिक स्पेस है। और मैट्रिक स्पेस में f क्या होते हैं? कुछ फंक्शंस है। फंक्शन x फ्रॉम कहाँ पर जाना है? लिखा है, देखो मैंने लिखा है ना बेटा, r लिखा है, बुक भी यही लिखा रहेगा। x से कहाँ पर जाना है? r पर बोलना है। अगर आप नेचुरल नंबर उठा लेते हो तो आप यहाँ पर f के जगह f1, f2, f3, f4 समथिंग बोल तो पा रहे हो ना? जब ऐसा बोल पाते हो तो उसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस ऑफ इनका है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, f3 फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट को कहते हैं सीक्वेंस। तो यहाँ अंदर में क्या है? f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, f3 फंक्शन, f4 फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि मैट्रिक स्पेस से रियल लाइन पर डिफाइन किया गए हैं। ऐसे बोलना है आप लोग को। कोई वेन डायग्राम बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रखना है, इस प्रकार से सर ने बताया था करके, है ना? तो क्या सीक्वेंस के बारे में समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो आप इतना समझ लीजिएगा कि भैया ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो कि किसी एक फंक्शन पे कन्वर्ट करेगा। जैसे कि xn कन्वर्ट करता है कहीं पे x पे, है ना? जैसे कि 1/n कन्वर्ट करता है कहाँ पर? 1/n एक सीक्वेंस से कन्वर्ट करता है कहाँ पर बच्चों? 0 पर। मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ 2n प्लस में 1 में यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस में 1 बोल दिया, या फिर मैंने इसको क्या कर दिया? चलो n ही लिख दिया। ये कहाँ पर कन्वर्ट करेगा? कोई पूछेगा तो कहाँ पर कन्वर्ट करेगा? 2/3 पर।
कहाँ पर कन्वर्ज करेगा 2/3 पर। कैसे पता चला? ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का क्या निकालना होता है, बताया था कल आप लोग को, लिमिट पॉइंट निकालना है। तो लिमिट पॉइंट निकालूंगा तो मैं n को जो मिनिमम पावर है उसको काटना पड़ता है, तो काट दूंगा। तो काटूंगा तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर काटूंगा तो आएगा 2 + 1/n, और यहाँ पर क्या आएगा 3 + 1/n आएगा कि नहीं? वापस सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3n बनेगा, नीचे में n रहेगा, 2n बनेगा, नीचे में रहेगा, नीचे का n कट जाएगा, ये वापस मिल जाएगा। तो ये जो है लिमिट निकालोगे तो लिमिट निकालेंगे तो 1/n में इनफाइनाइट आएगा, 1/∞ आएगा, और 1/∞ का मतलब 0 होता है, 1/∞ का मतलब 0 होता है। तो क्या बचेगा? लिमिट 2/3। समझ आया कि नहीं? तो 2/3 पर क्या हो गया? कन्वर्ज हो गया बोलते हैं। तो एक पॉइंट है ना बेटा, ये रियल नंबर है, ये क्या है? एक नंबर है। नंबरों को सीक्वेंस से कहां पर कन्वर्ज होते हैं? नंबरों पर। तो फंक्शनों का जो सीक्वेंस होगा कहां पर कन्वर्ज होगा? किसी फंक्शन पर कन्वर्ज होगा, ऐसे बोलेंगे। तो बोलेंगे हमारे पास, ये देखो ध्यान से, क्या है? fn सीक्वेंस है फंक्शनों का। तो फंक्शनों का सीक्वेंस है तो कहां कन्वर्ज होगा? किसी फंक्शन पर बोलना है, पॉइंट नहीं बोलना है बेटा। कहां पर कन्वर्ज होना है? किसी फंक्शन f पर। और इफ एप्सिलॉन जो है वो तो लेना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। फॉर ईच x, जो भी x चुनाव करोगे उस x को अगर आप रखते हो यहाँ पर, जो भी रियल वैल्यू रखोगे वो रियल वैल्यू रियल नंबर बनाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है? रियल नंबर का फंक्शन। यहाँ पर इमेज बनाने से याद करो, फंक्शन क्या बनाएगा बोला था मैंने अंत में, देखो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो ये जो है x को पकड़ के रियल नंबर जो बनाएगा वो रियल नंबर, ये यहाँ पर जो बनाते हैं नंबर जैसा, नंबर बनने के बाद क्या होना चाहिए? वो उस पॉइंट के कारण से, ये पॉइंट रख रहे हैं, x का वैल्यू रख देना है, और x का वैल्यू रखने से क्या बनेगा? एक फंक्शन बन जाएगा नया रूप में, एक रियल नंबर बन जाएगा, और रियल नंबर का ये सीक्वेंस कहलाएगा। फिर रियल नंबर का सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज होना चाहिए? f ऑफ x। ये भी एक नंबर होगा, कब? जब f पर x को रखेंगे तो नंबर बनेगा। तो ये और यहां कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये वाला नंबर का रूप धारण करेगा। नंबर का रूप धारण करेंगे इस x के कारण से, तो मैं बोलूंगा एक नंबर रखा उसको बोलेंगे पॉइंट, और पॉइंट के कारण से यहां पर कन्वर्ज हो रहा है। ये सीक्वेंस यहाँ कन्वर्ज होगा किस कारण से? x पॉइंट रखने पर। तो मैं क्या बोलूंगा? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसके कारण से कन्वर्जेंट हो रहा है? पॉइंट के कारण से कन्वर्जेंट हो रहा है, इसलिए क्या बोलूंगा उसको? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बच्चों, कोई भी पॉइंट रखने पर लिमिट पॉइंट सेम रहते हैं, कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा? लिमिट पॉइंट सेम रहता है, तो क्या हो जाता है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। ये देखो x का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, x का वैल्यू कुछ भी रख लो, आप लिमिट निकालोगे तो हर बार लिमिट क्या आएगा? सबका एक जैसा आएगा। करके दिखाएं। इसका क्या करना है आपको? x का वैल्यू तुम सोच लो, रख लो। हालांकि बुक में ऐसा बताया नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको ये बात समझाऊं। बच्चों अगर किसी ने कहा कि fn और 1 रखे तो क्या आएगा बेटा? 1/n। ये कन्वर्जेंट है कि नहीं? एक पॉइंट रखा आपने, अब इसका लिमिट निकालो, लिमिट पॉइंट निकालो। लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये जो fn1 है इसका लिमिट आएगा बच्चों 0 आएगा ना। अगर किसी ने कहा कि fn क्या रख दो? 2 रख दो, तो क्या आएगा बेटा? 2/n। और 2/n को फिर से क्या करो? लिमिट निकालो, n टेंड्स टू क्या करो? इनफाइनाइट, और fn2 बोलूंगा। पॉइंट 2 रखने पर भी क्या आ रहा है? लिमिट पॉइंट 0। बार बार अलग अलग पॉइंट रखने पर भी लिमिट पॉइंट क्या आए प्यारे बच्चों? एक जैसा रहे। x का कोई भी वैल्यू कारण से लिमिट पॉइंट क्या रहे? एक जैसा रहे, इसलिए लिखे है फॉर ईच करके लिखा है। यहां पर देख रहे हो फॉर ईच, प्रत्येक, फॉर ऑल। कोई भी बिंदु रख देने से फंक्शन ऑफ, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पर कुछ भी रखने से उस x की जगह पर जो नया चीज बनेगा वो रियल नंबर बनेगा। बन रहा है बेटा? ये रियल नंबर है कि नहीं? पुराना जो सीक्वेंस पढ़ा था वैसा है कि नहीं? अब पुराना सीक्वेंस बन गया रियल नंबर का, और रियल नंबर अगर कहीं पे कन्वर्ज हो रहा है तो फंक्शन कन्वर्ज हो रहा है बोलते हैं, और पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रहा है बोलते हैं। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन हुआ कि नहीं? तो हर बार पॉइंट अलग अलग रखोगे तो क्या आ रहा है? लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है, हर तरीके से लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रही है कहते हैं। और बुक में इसका जो है डेफिनेशन आप देखेंगे तो आप लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा, और डेफिनेशन के साथ जो है हर किसी का आंसर जो है, इसलिए 10 करके मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। 10 मैं बोलूंगा कि लिमिट जो आ रहा है n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, किसका? fn(x) का, वो हर बार क्या आ रहा है बच्चों? लिमिट सेम टू सेम आ रहा है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट x/n का, चाहे x कुछ भी रख लो वो 0 आ रहा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x का, कुछ भी x रखो हर बार क्या आएगा? हर बार क्या आएगा?
लिमिट पॉइंट सेम आ रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है बोलेंगे। पॉइंट वाइज क्या है? कन्वर्जेंस है। बात समझ आ गया? यही हमको समझना था, यही हमको लिखना था। अब ध्यान से देखो, किसी का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे तो उसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है बोलते हैं। बुक का ही एग्जांपल लिख लीजिएगा, ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं मिटा रहा हूँ भैया, यहाँ इसी का मुझे ज़रूरत पड़ेगा बार बार, तो सभी लोग जो है साथ ही साथ फोटो खींच लिया करो, क्योंकि एग्जाम्पल मुझे बार बार मिटाना होगा, वहीं पे जगह है इसलिए वहाँ लिखूंगा। सभी लोग जल्दी करो फटाक से। मैं एक एग्जाम्पल और लिखूंगा, एग्जाम्पल समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक फंक्शन दिया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है fn, और x से कहाँ पर जाना है हम लोग को? x से r पर जाना है। और x मतलब क्या है? रियल नंबर ही लेना है। सपोज x कुछ भी हो सकता है, x मैट्रिक स्पेस है ना, और मैट्रिक स्पेस क्या होगा बोला था मैंने? रियल मैट्रिक स्पेस, और उस x की जगह कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कहा था। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, जो मन लगे वो रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल जो बनाया वो क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। यूनिफॉर्मली अभी गया नहीं है, यूनिफॉर्मली खास होता है, ठीक है? ओके, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल सेकंड देखो, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है। इस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोलना, इस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना, लिख देना है आप लोग को। अब एक फंक्शन बोल रहा हूँ fn, और वो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर पर डिफाइन होगा, जैसे वहां पर लिखते हैं। x का क्या लेना है आप लोग को? रियल नंबर लेना है। और सच दैट कैसा है ना, सच दैट एक सीक्वेंस जो बना रहे हैं fn x, अगर हम यहाँ से x उठाते हैं तो उसका हुलिया है x की पावर n के रूप में, x की पावर n के रूप में। अब बताओ बच्चों, अगर तुम यहाँ पर इसका लिमिट निकालने का प्रयास करोगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कोई बताओगे लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? आप जो है अलग अलग लिमिट निकालोगे, जब किसी भी फंक्शन का लिमिट अलग अलग आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है बोलते हैं। लिमिट हमेशा यूनिक होना चाहिए हर किसी के लिए। तो देखेंगे, आप लिमिट निकालो, या फिर पहले एक बोल दो, एक यहाँ पर n है, यहाँ पर x की जगह रियल नंबर चुनाव करना है। क्या चुनाव करूँ जी? कुछ भी चुनाव कर लो, कुछ भी चुनाव कर लो, आपका जो मन करे वो चुनाव कर लो, ठीक है? अगर किसी ने कहा कि गुरुजी हम चुनाव करना चाहते हैं 1/2, सपोज कुछ भी ले लो, 1/2 लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, किसके जगह? इसके जगह, तो 1/2 की पावर n होगा ना, ये पावर में n लिखूंगा ना जी। ये जो है पूरा x है, ये x का जगह है बेटा। यहाँ n लिखने से अच्छा मैंने क्या समझा, यहाँ n लिखना चाहता है मैं। सही बात है। अगर मैं इस प्रकार से लिमिट निकालूंगा, आप ध्यान से देखना, लिमिट निकालो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखें, और क्या है बेटा? fn, और 1/2 है, और यहाँ पर जो लिमिट आएगा, इसका लिमिट कितना आएगा कोई बताओगे? 0 आएगा, क्योंकि नीचे में क्या है? 1/2 की पावर n है। 1/2 की पावर n है तो लिमिट 0 होगा कि नहीं? मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन बाकी बच्चे जो है यहाँ अध्ययन नहीं किए हैं वो लोग ध्यान से देख लो। लिमिट n टेंड्स टू क्या करना है? इनफाइनाइट, और fn क्या लिखेंगे? 1/2, क्योंकि पॉइंट रखना होता है, और हर पॉइंट पर अगर लिमिट सेम आता है तो क्या होता है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता। और ये बुक में क्लियर नहीं है बच्चों, बुक में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल चुनाव किया है सेम। बात समझ नहीं आएगी, लेकिन तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ भी आर्बिट्री चुनाव कर लेना है। फिर लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू क्या प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट। आपने क्या रखा है? 1/2, तो इधर बराबर तो है, वही है। आप इसका लिमिट निकालेंगे 1/2 की पावर n। अब n का वैल्यू इनफाइनाइट रखो, काट नहीं सकते, तो आएगा क्या भैया? 1/2 की पावर इनफाइनाइट। 2 की पावर इनफाइनाइट होने से क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? 0। एक का इनफाइनाइट हिस्सा हमेशा क्या होता है बच्चों? 0। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, ठीक है? तो क्या आया लिमिट? बोलो। अगर आपने ये चुनाव किया था तब की बात है। दूसरा देखो ध्यान से, अब भाई तुम तो रियल नंबर कुछ भी ले सकते थे। रियल नंबर किसी बच्चे ने कहा 1 लिया होता तो 1 लिया होता तो क्या आता? 1 लेते तो क्या आएगा बेटा? ध्यान से देख लो, इस फंक्शन में 1 की पावर n, 1 की पावर n है, तो लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा भाई? 1 की पावर इनफाइनाइट करना पड़ेगा। लिमिट का ये मतलब है n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखना है, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखोगे भाई, तो आपको तो लिमिट के रूप में 1 ही आएगा फिर वैसे में। तो देखो, अलग बिंदु लेने से क्या आ गया? लिमिट अलग आ रहा है, लिमिट सेम नहीं आ रहा है। लिमिट इसका क्या आना चाहिए था? यूनिक आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, कोई भी पॉइंट पर बेटा, कोई भी पॉइंट पर। तो क्या कहलाता है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहलाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, है ना? बुक में क्या लिखा है? इसके लिए लिखा है कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है,
या लेस देन 1 होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता बोल दिया, तो इसलिए बोलेंगे लिमिट ऑफ ये नॉट एग्जिस्ट बस बोलूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने अपना व्याख्या किया हुआ है, तो अलग से नहीं लिखना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑन एफ ऑफ क्या है ये x है, एफ एन एक्स बोल लेना चाहिए हम लोग को, एफ एन ऑफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट किसे कहते हैं बच्चों? फॉर या फिर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अलग अलग पर अलग अलग आ रहा है तो उसको एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कुछ भी रखने से लिमिट सेम रहता है, उसको एग्जिस्ट करना कहते हैं। लिमिट कभी किसी फंक्शंस का अलग नहीं होते, हमेशा यूनिक होता है लिमिट। बात समझ आया? फंक्शन तो सीक्वेंस के रूप में है, सीक्वेंस को ही फंक्शन बोल रहे हो, याद है ना ये? तो इस सीक्वेंस की लिमिट अलग अलग आ रही है, अलग अलग आना मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोलेंगे, अर्थात पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं? एक और लास्ट एग्जांपल बताता हूं, फिर बात को समझना, क्योंकि जो पुराने हमारे वीडियोस हैं उनमें हमने इन चीजों को क्लियर नहीं किया है। तो क्या होता है, एग्जांपल जब एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सा पॉइंट वाइज है कौन सा नहीं है, फिर बच्चा नहीं बता पाएगा, उसको अगर पता नहीं होगा तो, है ना। एक एग्जांपल लिख रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास करना। अगर मैं मैपिंग को ऐसे बोल दूं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये, 1 2, ये लिखने का तरीका को 1 2 नहीं बोलना है, इसको छोटा 1 ऐसा बोल देना और छोटा 2 बोलना, ये चुनाव करने का तरीका था हमारा एग्जाम्पल नंबर तीसरा है। इस एग्जाम्पल नंबर तीसरा में ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करना। अगर मेरा फंक्शन ही है और x जो हम कुछ भी लेते हैं, याद रखना, तो एक सिमेट्रिक स्पेस के लिए हमने क्या चुनाव कर लिया, इंटरवल को चुनाव कर लिया 0 1, और फिर से कहां पर जाना होता है हमको, रियल लाइन पर, है ना। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इज गिवन बाय, इसको किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, इसको कुछ खास प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि अपन एफ एन एक्स कुछ भी चुनाव करेंगे तो उसका फोटो क्या बनेगा, एक्स की पावर n। यही क्वेश्चन ही लिखे हैं बार बार, लेकिन ये वाला शायद क्या हो, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो, और ये वाला लेकिन नहीं था, इसमें है, ऐसा हम बोल रहे हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है बोल रहे हैं, और इसमें एक में लिखने का तरीका समझिएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोलने के लिए हमें अपना लिमिट को 2 तरीके से बांटना पड़ेगा। लिमिट या तो 0 आएंगे या फिर 1 आएगा, ऐसा कहेंगे। कब कब 0 आएगा देखना, लिमिट आ रहा है इसका क्लियर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स का। देखो x का वैल्यू क्या रखना है, 0 से 1 के बीच में ही रखना है, पता चल रहा है ना आप लोग को, ठीक है। तो बेटा अगर आपने लिमिट निकाला तो या तो 0 होंगी, क्लियर है ये। कब होगा, जब आपने कहा कि x का वैल्यू को क्या चुनाव करना है, x का वैल्यू चुनाव करना है 0 से 1, न तो 0 रखना है न तो 1 रखना है, उनके बीच में क्या रखेंगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, समझ आ रहा है ये, है ना। उसमें केवल 0 आएगा क्योंकि 1/2 की पावर क्या आ जाएगा, n, 1/3 की पावर क्या आ जाएगा, n। ये किसके बीच में है, ना तो 0 है ना तो 1 है, बीच में है कि नहीं। तो कोई भी पॉइंट रखोगे तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, लिमिट पॉइंट 0 आएगा। और 1 आ सकता है यदि x का वैल्यू क्या रखो, 1 रखो तो, है ना। तो ये जो 2 लिमिट आ रहा है, 2 पॉइंट एकदम फिक्स पॉइंट है, इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कहा जा सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट पर कन्वर्ज होने का इसकी संभावना है। लेकिन पॉइंट आ रहे हैं, इसमें यूनिक पॉइंट नहीं आ रहा था, अलग ही अलग, हर बार अलग आ रहा था। यहाँ पर 2 ही प्रकार के आ रहे हैं। अगर ऐसे संभावना है, अगर इंटरवल में बांट के काम करोगे, अगर आपको 2 अलग अलग लिमिट निकलता है तो भी हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोल सकते हैं, लेकिन रेंज बढ़ गया। एक x का वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा, हमेशा n को आप जो भी लिमिट निकालना चाहेंगे हमेशा 1 रहेगा, फिक्स है ये। और या फिर क्या आएगा इस प्रकार से, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, सॉरी ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ना बेटा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, क्योंकि 2 बार आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा अन्य पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। एक प्रकार का क्या है, अपने आप में 2 तरीके से यूनिक है, 2 अलग अलग रेंज पर यूनिक है बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। लेकिन फंक्शंस की इसका लिमिट क्या आएंगी, 2 लिमिट आएंगे बेटा, है ना, बोलेंगे ये ऑन करके इस प्रकार से, गिवन फंक्शन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस लिखेंगे। गिवन फंक्शन लिखने वाले लिख सकते हो, गिवन फंक्शन, ये जो दिख रहा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 0 to 1 इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्ज
एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज टू बोलना चाहिए, कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन एफ ऑफ एक्स दो लिमिट है, या तो लिमिट क्या होगा 0 होगा या फिर क्या होगा 1 होगा, लेकिन दोनों जगह कन्वर्ट कर रहे हैं और कोई अन्य जगह नहीं है। ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी पॉइंट वाइज होता है, यूनिक नहीं है मत बोलना, यूनिक है एक प्रकार का, या तो ये या फिर ये, ठीक है ना बेटा। ओके, तो इस प्रकार से आप बात कवर कर सकते हो, ये जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। एक एग्जाम्पल और लिखे लास्ट का, आप सभी समझने का प्रयास करना, फिर जो है आप बाकी एग्जाम्पल जो है अपने तरीके से कवर कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ठीक है बच्चों। लिख दें आपके लिए समझाने के लिए। चलो कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, वो जो है एफ एन एक्स इक्वल टू 1 प्लस में 1 एक्स अपॉन में एन प्लस 1 प्लस में एक्स है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है, समझ आ रहा है, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है बोलेंगे, है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। अच्छा, इसका फंक्शन को डिफाइन करना था, ये बताया नहीं गया था, ये डिफाइन रहता है हमेशा कि कैसे कैसे क्या क्या ले सकते हो करके। ये बोलता है कि भैया न तो 0 लेना है आपको एक्स का वैल्यू, न तो इनफाइनाइट लेना है, ये बोला गया है। रियल नंबर आएगा जरूर, क्योंकि कोई इंसान है दुनिया में वो बोल देगा, है ना, अपने आंसर को गड़बड़ कराने के लिए कि चलो एक्स का वैल्यू 0 कर दो तो क्या आएगा। भाई करोगे तो भी मैं बोलता हूँ आता, मेरा लिमिट क्या आता, एक्स का वैल्यू 0 करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक्स का वैल्यू 0 करोगे तो क्या आएगा, मैं बोलूँगा कि इस हिस्से को आप 0 मान लिए रहना, है ना, ये 0 हो जाएगा, पूरा वेनिस हो जाएगा, इसका अलग लिमिट निकलेगा 0 पर, 0 ही होगा, गारंटी है। ये क्या हो जाएगा 1 आएगा लिमिट। इनफाइनाइट रखने पर पहले एन का जगह ये की एक्स की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो पहले इनको काट दे रहे ना, फिर लिमिट निकालना, वो तो कट गया है तो कांस्टेंट पॉइंट का लिमिट निकलेगा, तो वो एन पर डिपेंड करेगा, वो भी भविष्य में एन के कारण से 0 हो जाएगा, आएगा क्या लिमिट 1 ही आएगा। तुम कुछ भी करोगे लिमिट 1 आएगा, हर बार लिमिट क्या आएगा, गारंटी के साथ हम बोलेंगे कि लिमिट आपका जो है एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर ऐसा समझाया नहीं गया है, मैं अपने तरीके से बोलता हूँ, जितना बार हम क्या करेंगे लिमिट निकालेंगे, लिमिट जो निकलेगा बच्चों, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट किसका एफ एन और एक्स रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा लिमिट, वह आएगा 1 आएगा। एफ ऑफ यही एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 1 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या बेटा, कहाँ पे रखना है 0 से इनफाइनाइट के बीच में, यहाँ से एक्स्ट्रा चुराना है आपको। तो किसी भी तरीके से आप लिमिट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा। अब किसी बच्चे ने कहा कि देखो गुरुजी मैं रखना चाहता हूँ एक्स की जगह 1, रख ले, होशियार आदमी रख लिया, एन रख लिया, है ना। यहाँ पर क्या रखना बेटा आपको एक्स की जगह 1, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में एन आएगा ना बेटा। अब लिमिट रखो, लिमिट जैसे ही रखोगे लिमिट निकालेंगे, इसका लिमिट कितना आएगा बोलेंगे एन टेंस टू इनफाइनाइट करना होता है, लिमिट का ये मतलब होता है आप जैसे ही लिमिट निकालोगे तो आएगा 1 और ये हो जाएगा 0। 2 रखे होते तो भी क्या आता, यहाँ 2 अपॉन में 1 प्लस 2n रहता, क्या फर्क पड़ेगा उस 2 से नीचे में, क्योंकि n है तो हर बार क्या करेगा चीज़ों को 0 करवाएगा, गारंटी है कि नहीं। तो तुम्हें x का कोई भी वैल्यू रख लो, अनंत बस नहीं रखना है, न तो 0 नहीं रखना था, ऐसे हमने कहा भी है, आपको बताया भी है। तो इस तरीके से ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है ना बेटा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस किसे कहा जाता है, अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया आप लोगों ने। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप में से कोई भी अगर नेट एग्जाम देंगे, सेट एग्जाम देंगे, तो वहां पर सिलेबस में ये है बेटा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, है ना। मिटा दें, हाँ चलिए मैं सभी एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं, और यहां पर ध्यान से देखना, अब मैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पर बात करूंगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो यहां पर जो डिफरेंशियल लिखा गया है लगभग एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा देखो, बस बात इसमें एक एप्सिलॉन का चुनाव करने की बारी आएगी, उसको ध्यान में रख के काम करना है हम लोग को। देखो एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, और एफ फंक्शन है जो कि कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, इस मैट्रिक स्पेस के एक्स सेट से आर पर डिफाइन होगा, रियल फंक्शन है, इसका ये मतलब है। एंड ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम एक और ऐसे बहुत सारे फंक्शन निर्माण कर सकते हैं, जैसा हमने एफ को बनाया था, f1, f2, f3, f4, fn, कहाँ से फ्रॉम x टू r, जैसा f को बना सकते हो वैसा fn बना सकते हो, ये कहना चाहता है। n को देखते ही दिमाग में क्या आता है, भैया इसको सीक्वेंस से
नवाज दूं क्या, इसको सम्मानित कर दूं क्या? बिल्कुल, क्योंकि F1 F2 F3 समथिंग लिख पा रहे हो तो सीक्वेंस ऑफ क्या बन रहे हैं, फंक्शंस बन रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बन रहे हैं। तो ये जो है मान लेते हैं Fn क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज होगा यूनिफॉर्मली कहाँ पर, किसी f पर ऑन x, क्योंकि x के अंदर ही फंक्शंस बनाना है। मैंने वहाँ इमेज बनाया था, याद करो, ठीक है, बुक में नहीं दिया रहेगा लेकिन मैंने शुरू में इमेज बनाया था, हल्का सा याद कर लो आप लोग, है ना, वो सोच लेना। तो ये जो है Fn सीक्वेंस है x के अंदर, और f जो है उसका लिमिट पॉइंट बनना चाहता है, या फिर क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस इस पर f पर कन्वर्ज होना चाहता है। यदि कुछ एप्सिलॉन दिया हो और एप्सिलॉन के लिए आप क्या कर पाओ, ऐसा आप एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर m चुनाव कर पाओ जो कि इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हो। किस पर डिपेंड करता हो, डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन, दिस m इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन। देन क्या लिख पाओगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है Fn और Fn x बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हो, Fn और f की बीच की दूरी क्या आएगी, एप्सिलॉन से बहुत ज़्यादा छोटा आएगा। कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन लिखते थे लेकिन यहाँ पर एक शब्द बस जुड़ रहे हैं, एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, और आप चुनाव करोगे m को, जिस कारण से n भी चुनाव किया जाएगा, और ये जो है Fn x और f के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर m और n जो डिपेंड कर रहेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ओनली एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। ये शब्द बस जुड़ जाएगा। और लिखते कैसे हैं बेटा इसको, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है Fn डबल लाइन। जबकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में क्या होता है, Fn कन्वर्ज f, ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का। अभी तक जो आपने जितना भी पढ़ा था बीएससी में, सभी क्या थे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है बोलेंगे आप लोग लगभग, ठीक है। और ये सिंपल एक लाइन लिखते हैं ऐसा, एक कन्वर्जेंस, कौन कन्वर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है। जैसे कि मैं सीक्वेंस बोलूंगा 1/n, ये किधर कन्वर्ज हो रहा है बोलेगा तो क्या कहेंगे आप लोग, कन्वर्ज हो रहा है किधर, 0 पर। मैं सीक्वेंस लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा 2n अपॉन में क्या लिख दिया, 3n प्लस में 1, किधर कन्वर्ज हो रहा है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग, 2/3 पर। बात समझ आया कि नहीं, 2/3 पर। या किसी ने कहा कि चलो n ही लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/3 पर कन्वर्ज हो रहा है बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये कन्वर्जेंट पॉइंट होता है ना। तो फंक्शंस भी क्या होंगे, कन्वर्ज होगा किसी पर। सिंपल एक लाइन लिखेगा तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए है वो, अगर डबल लाइन लिखेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के बारे में बात होगा। डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, अंतर दिख रहा है तुम लोग को, अंतर दिख रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले रियल नंबर बनाओ लिखा था यहाँ पर बच्चों, रियल नंबर बनाओ, और रियल नंबर बनाने के बाद सीक्वेंस जो आएगा उसको कन्वर्ट करके fx पर एक रियल नंबर पर ले जाओ बोला था, और हमने एग्जांपल में वही बार बार किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आप कोई भी एक चुनाव कर लो, किसी भी तरीके से चुनाव कर लो, हर बार क्या होगा, वो हमेशा एक खास प्रकार का लिमिट निकाल के देगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, या फिर कन्वर्जेंस एवरीवेयर। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और सिंबल लिख देते हैं बच्चों ऐसा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये सिंबल किसके लिए है, कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर ये क्या है, कन्वर्जेंट है। हिंदी में कहते हैं इसको एक समान अभिसारी। क्या कहेंगे, एक समान अभिसारी। तुम कुछ भी चुनाव कर लो, तुम्हारे चुनाव पर ये डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, उस एप्सिलॉन और m पर डिपेंड करेगा बस, है ना। और हर बार ये कन्वर्जेंस करके देता है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। और इसके डेफिनेशन से किसी चीज को प्रूफ नहीं कर सकते, इसके लिए हमेशा क्या होता है, टेस्ट होता है। डेफिनेशन से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत कठिन होता है ये चीजें, है ना। तो हम डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, टेस्ट से करेंगे। तो पहला टेस्ट है बच्चों वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, इससे ज्यादा IMP क्वेश्चन कोई भी नहीं है। उस टेस्ट का नाम है MN टेस्ट। क्या टेस्ट है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। एक टेस्ट का नाम है वायस्ट्रास M टेस्ट। क्या, वायस्ट्रास M टेस्ट, वो केवल सीरीज के लिए इस्तेमाल होगा। और M के बाद N लिखा रहेगा तो समझ जाना MN टेस्ट लिखा है मतलब किसके लिए है, सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ
फंक्शन। समझ आया बच्चों? तो ये एमएन टेस्ट का स्टेटमेंट ही आया है और प्रूफ भी आया है कि लिखो और क्या करो, सिद्ध करो। किसको? स्टेटमेंट को लिखो और सिद्ध करो। तो स्टेटमेंट लिखे बेटा, स्टेटमेंट आप सभी को याद हो जाएगा, एक ही बार में आप लोग याद कर लोगे, मुझे ऐसा आप लोगों से उम्मीद है। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। लेट एफ एन, और एक्स रखना चाहे तो रख भी सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ क्या है? फंक्शन है। कहां पर बच्चों? ऑन मैट्रिक स्पेस, ऑन मैट्रिक स्पेस एक्स डी या ओनली एक्स बोलेंगे तो भी चलेगा। ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो हम पहले पढ़ रहे थे, उसी को पकड़े हुए हैं। बस इतना तो कोई भी बता देगा, है ना। एंड, और हम क्या कर रहे हैं, एंड लेट करते हैं कि भैया हमारे पास इसका लिमिट भी मिलता है एक प्रकार का। ये लिमिट कौन सा लिमिट है, कोई पूछेगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का लिमिट निकालते हैं, वो वाला लिमिट है ना। एन टेंस टू क्या करना है, इनफाइनाइट। किसका करना है? एफ एन एक्स का करना है। क्या आना चाहिए? कुछ एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, कुछ आएगा, उसको रखेंगे हम लोग, पकड़ के रखेंगे उसको, ठीक है, ये आएगा। ओके, एंड और कुछ रहेगा, ध्यान से देखना। एंड एक खास प्रकार का हम एमएन बनाएंगे। एमएन मतलब सीक्वेंस बनाएंगे। ये एमएन जो होगा वो क्या होगा? सुप्रीमम। क्या? सुप्रीमम मॉड में एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एफ एन एक्स सीक्वेंस गिवन रहेगा। ये क्या है बेटा? लिमिट है। समझ आया? ये लिमिट ऐसा दिया रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये अगर निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। देन फंक्शन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहेंगे। देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स को रख सकते हो इज सेड टू बी, या फिर इस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस इज, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ही बोलते हैं, दोनों शब्द ठीक है। कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स इफ एम एन टेंस टू 0 होना चाहिए। एम एन टेंस टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एज एन टेंस टू क्या होना चाहिए? एज एन टेंस टू इनफाइनाइट होना चाहिए। एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी केवल क्या लिखे बेटा? स्टेटमेंट लिखे हैं। रिपीट करें हम लोग। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया रहेगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए क्या करना है आप लोग को? मैट्रिक स्पेस पर डिफाइंड है, वो अच्छी बात है, वो तो बता देगा, क्वेश्चन में बता देगा। हम केवल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को देखेंगे और बोलेंगे उसका लिमिट पॉइंट कुछ निकाल के देखो। निकल गया, सपोज निकल गया, रख दिया आपने, लिमिट पॉइंट निकाला, एफ एक्स कहा जाएगा इसको। एफ एक्स जो भी आएगा आप क्या करेंगे? एक खास प्रकार का एमएन सीक्वेंस तैयार करेंगे। ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होते हैं और ये क्या होगा? एक सुप्रीमम वैल्यू होगा। किसका सुप्रीमम वैल्यू होगा? मॉड डिफरेंस। किसका डिफरेंस? एफ एन एक्स जो प्रश्न में होगा और जो आप लिमिट निकालोगे उनको, दोनों का क्या करना है बेटा? डिफरेंस। और दोनों को क्या रखना है आपको? मॉड में। अगर ऋणात्मक भी आएगा तो क्या लिखना है आपको? धनात्मक लिखना है। और क्या करना है? सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमम निकालना। क्या आप लोगों को हमने बीएससी में मैक्सिमा और मिनिमम निकालना सिखाया था? याद होगा बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा आपने निकालना सीखा था, उच्चिष्ट और निम्निष्ट करके। वैसे ही हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमा या मिनिमा निकाल के देखेंगे और आएगा वो कुछ पॉइंट के कारण से आएगा, उसको लेकर डरना नहीं है आप लोग को। मान लेना कि सुप्रीमम कुछ निकालने वाले हैं जिसको क्या कहा जाएगा? एफ एन कहा जाएगा, ठीक है ना। हाँ बोलो। इसमें x का वैल्यू चुनाव करना होता है, x का वैल्यू चुनाव करना है, क्योंकि x की कोई मान के लिए क्या होगा? ये सुप्रीमम होगा, तो उस x की वैल्यू को कुछ खोजेंगे और निकल जाएगा फटाक से। यहाँ पर कुछ भी पॉइंट निकालते थे, जनरल पॉइंट, और क्या होता था? कन्वर्जेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हमारे पास कुछ मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मिलेगा, उसके कारण से हम सुप्रीमम वैल्यू निकालेंगे और वो एम एन प्राप्त होगा। और एम एन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसका लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा? वो 0 की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है बेटा? इसका मतलब है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। किसका? वो जो एम एन आया रहेगा वो किधर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। ये कहना चाहते हैं, इसी का ये मतलब है। हाँ बोलो, पक्का ना? ये स्टेटमेंट है किसका? बुक का। तो आप इसको याद रखेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। करें प्रूफ फटाफट, है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए फटाफट थ्योरी को हम लिख देंगे। सबसे पहले बोलेंगे लेट एफ एन एक्स बी सीक्वेंस ऑफ क्या? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इन या ऑन क्या कहेंगे? ऑन मैट्रिक स्पेस,
ऑन मैट्रिक स्पेस क्या x, ठीक है, ये जो है, और विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, है ना, विच इज, या फिर एज्यूम कर लेना, ऐसा बोल सकते हो, एज्यूम दैट fn is uniformly convergent to f, ऐसा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, है ना, लिख सकते हो, थ्योरी में पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट लिखा है। मैंने क्या बोला कि fn क्या हो रहा है, f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है, या फिर f ऑफ x बोलूंगा तो एक ही मतलब है, x को कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते, ये जो है आप याद रखना, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन, यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन, यहाँ पर लिखा था, ध्यान से देखो, देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, है ना, ऑफ फंक्शन। आप क्या जानते हो बेटा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शंस के डेफिनेशन से जानते हो, आप लिख पाते हो क्या, fn x माइनस में, या फिर ऐसे बोलना चाहिए, यहाँ पे लिखने का तरीका पूरा लिख सकते हो, है ना, क्या बोल रहे हैं, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, क्या करना है आपको, m बिलोंग्स टू n, या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा बोलते हैं ना बेटा, याद है आप लोग को। सच दैट कैसा होता है जी, सच दैट होता है कि भाई आपके पास ये जो n है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, दिस इम्प्लाइज दैट, पूरा डेफिनेशन को लिखना है बेटा, याद रखो आप लोग, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, f ऑफ x लेस देन क्या लिखेंगे आप लोग, एप्सिलॉन, है ना, और m डिपेंड ऑनली क्या होता है, m डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, ये हमने पढ़ा है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगर आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो क्या मानना है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो mn का हमेशा क्या आएगा, वो जो है 0 की ओर जाएगा उसका लिमिट, ऐसा बोलना है हम लोग को, वो हम सीधा करके दिखाएंगे। अगर उल्टा लिखना है, अगर mn जो है उसका लिमिट जो है 0 की ओर जाता है तो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, उल्टा लिख के देखेंगे। इसी को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करके बुक में लिखा है। पहले पार्ट में क्या बोल दिया, नेसेसरी कंडीशन, दूसरे बार में क्या बोल दिया, सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या मानेगा, बोलेगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मानेंगे, और मान के क्या करना है हम लोग को, mn को इक्वल टू या टेंस टू 0 बोलना है ना। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करना है, आपको उल्टा करना है, mn टेंस टू क्या करना है, आपको 0 करना है, और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के डेफिनेशन को लिखना है। करें हम लोग फटाफट, हाँ बोलो, हाँ सभी लोग बुक लाया करो, देखा करो, कभी कभी चेक किया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने इस प्रकार से कहा, तो हम जानते हैं, ये हम अभी लिखे थे, ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोले हैं, है ना, सही है। इसका ये मतलब होता था कि भाई आपने क्या कहा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn x इक्वल टू क्या कहा आपने, f ऑफ x का है, यही तो मतलब था ना उसका। बोलेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट mn को पकड़ लेते हैं। लेट mn के बारे में क्या जानकारी था आपके पास, mn के बारे में जानकारी था सुप्रीमम के बाद क्या था भाई, सुप्रीमम fn x माइनस में क्या, f ऑफ x को कहाँ से उठाना है बोला था इसने, x को उठाना है कहाँ से, x से, इस प्रकार से बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम्हारा ये पूरा fn x माइनस में f ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन था, तो सुप्रीम से सुप्रीम वैल्यू भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। समझा पाया मैं, पकड़ पाया आप लोग। आपने कहा है ना ऊपर में कि ये भैया डिफरेंस क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो आपने केवल क्या कहा है कि mn के बारे में बात किया, उसने सुप्रीमम बस लगाया है, तो भी क्या होगा, सुप्रीमम भैया वो इतना छोटा होने के बावजूद वो जो है एप्सिलॉन से छोटा था, तो इसको बड़ा करना चाहोगे, सुप्रीमम करना चाहोगे तो भी वो मान के चलेंगे, क्योंकि वो सफिशिएंट स्मॉल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सफिशिएंट स्मॉल, और एप्सिलॉन इज सफिशिएंट लार्ज, ऐसा शब्द आता है बीच में, तो सफिशिएंट लार्ज है तो सुप्रीम करने से भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या इतना आप लोग बोल पाओगे, ये बात एकदम सही है।
तो फिर मैं इसको लिखूंगा बेटा लिमिट ही निकालना होता है, इसका ये मतलब है। कभी भी किसी का सुप्रीम निकालो बोलेगा, इन्फीरियम निकालो बोलेगा, तो क्या है इसका मतलब, जितने जगह सुप्रीम और इन्फीरियम लिखा रहेगा उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं लिमिट के बारे में बात करेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको लिमिट मान लेना और क्या लिखना है, अंदर में चले जाना है आप लोग को और लिख देना है, ये मॉड में रहेगा और लिखेंगे आप लोग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या रहेगा एफ एन एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये जो है एफ ऑफ एक्स का एक रियल नंबर होता है, उसमें n नहीं है इसलिए लिमिट नहीं लगाना है आप लोग को। क्या नहीं लगाना है, लिमिट नहीं लगाना है। तो ये जो है लेस देन आप एप्सिलॉन बोल रहे थे, आप ध्यान से देखो एम एन के बारे में बात करेंगे, एम एन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये क्या है, खुद अपने आप को एफ ऑफ एक्स करवाता था, ये तो पहले दिया गया था, प्रश्न में दिया गया है। जब ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, वो जीरो होगा। भले जीरो होगा, एप्सिलॉन से छोटा वैल्यू होता है जीरो बोलेंगे, हाँ ये एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होता है, तो मैं बोलूंगा कि ये जीरो आएगा। मैं क्या बोलूंगा, ये लिमिट पॉइंट है एक प्रकार का, यहाँ पर लिमिट लिखना था मेरे को, ऐसा लिमिट, ये लिमिट आ रहा है बेटा, सुप्रीम वैल्यू का मतलब क्या, लिमिट निकालना है करके। तो इसका लिमिट क्या आया फिर वैसे में, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या आ रहा है, वो आ रहा है जीरो। या फिर क्या बोलूंगा इसको और करके क्या लिखूंगा, और लिखूंगा एम एन टेन करता है जीरो की ओर, एस क्या करते हो, n को इनफाइनाइट की ओर टेन कराते हो। एकदम सिंपल है, परिभाषा ही लिखना था, कॉपी पेस्ट करना था आप लोग को। क्या समझ पाए, सबसे आईएमपी क्वेश्चन में से एक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको रट के जाना, एग्जाम में आएगा, ठीक है। 5 नंबर के लिए सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है। एक है वास्ट्रास एम टेस्ट और एक है एमएन टेस्ट, तो ये एमएन टेस्ट है। अब क्या करना है आप लोग को, ये है नेसेसरी पार्ट, दूसरा क्या होगा, सफिशिएंट पार्ट। तो बुक में नेसेसरी एंड सफिशिएंट लिखा है, मैं कन्वर्सली करके लिख रहा हूं, आप लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट लिख लेना। सफिशिएंट पार्ट में क्या मानेंगे, इसको मानेंगे और क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जन का डेफिनेशन को हम पैदा करेंगे। और अभी क्या किए थे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जन का डेफिनेशन पैदा किए थे और क्या प्रूफ किए हैं, एम एन टेंड्स टू जीरो कहे हैं, एस एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको मान के उल्टा करना है, करें हम लोग, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एक थ्योरम जो भी हमने बनाया है बहुत ही सिंपल है। देखते हैं कन्वर्सली पार्ट को आप समझ पाओगे अथवा नहीं। कन्वर्सली पार्ट में क्या करना है हम लोग को, मैं कन्वर्स लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग सफिशिएंट पार्ट लिख रहे हैं इसको। कन्वर्स पार्ट में क्या मानना है, लेट एम एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये मान के चलना है, मान लिया, ये मान के चलेंगे। और अब क्या करते हैं, हमारे पास एक एम है, बिलोंग करता है कहाँ पर, एन पर, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है। सच डेट क्या कहेंगे आप, सच डेट भैया अगर इसका वैल्यू जीरो है, लिमिट जीरो है, इसका ये मतलब है, इसी का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब लिमिट जीरो है बोलना चाहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा कि एम एन का लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो है। और लेस देन क्या आएगा, ये ऐसे लिखते हो ना, किसी का लिमिट पॉइंट आता है तो ऐसे लिखते हो ना, जैसे एस है, एस एन माइनस में क्या करते हो, एल इज लेस देन एप्सिलॉन। कब करते थे, उल्टा लिखते थे आप लोग। लिमिट जो है एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पर एस एन का क्या आता है, एल आता है ना। या फिर क्या बोलते हो, एस एन टेन करेगा एल की ओर, यदि एन टेन करेगा इनफाइनाइट की ओर। लिमिट को लिखने के ये 3 तरीके हैं बच्चों, समझ आया ना। तो हमने यहाँ पर लिमिट को लिखा है, यही इसका लिमिट है बेचारे का। तो ओके, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम बिलोंग्स टू क्या, एन। ये परिभाषा हमने न जाने कितना बार पढ़ा होगा, क्या ये बात समझ आता है आप लोग को। चलो, तो इसमें जीरो फर्क पड़ता है, इसको कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो क्या मैं एम एन को लेस देन ओनली एप्सिलॉन बोलूंगा, हाँ एम एन को क्या बोलूंगा, लेस देन एप्सिलॉन, बिना मोड का भी बोलूंगा तो भी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब एम एन के बारे में आपको प्रश्न में दिया गया था। एम एन का मतलब क्या होता था जी, एम एन का मतलब होता था सुप्रीमम वैल्यू। सुप्रीमम वैल्यू क्या, मॉड में एफ एन एक्स माइनस क्या, एफ ऑफ एक्स। और एक्स को क्या करना है, चुनाव करना है, कुछ भी एक प्रकार का एम एन जो चुनाव किया जाता है, दोनों का डिफरेंस को चुनाव किया जाता है बेटा, ठीक है। ये जो है ये पूरा क्या होगा, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। इसको उल्टा बस लिख रहे हो, याद रखना। जब ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन है सुप्रीम करने के बावजूद, तो सुप्रीम करने के बावजूद जब ये बड़ा है, छोटा है ये, तो आप क्या करोगे, सुप्रीम का निशान हटा दोगे। सुप्रीम का निशान हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे एफ एन एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। ये तो परिभाषा किसका है,
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का परिभाषा है ना। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का परिभाषा यहाँ पर क्या बोलेंगे, फॉर आप लिख देंगे n इज ग्रेटर देन m, है ना, इस प्रकार से लिखा है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। एंड m डिपेंड ओनली m डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। तो ये परिभाषा जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का परिभाषा है, तो हम बोलेंगे कि Fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज टू f। हो गया। पहले हमने क्या माना था, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट माना था, तो ये प्रूव किया था, ये माना है तो क्या कर देंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेकिन आपको शब्दों में लिखना है, मैंने जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से खत्म कर दिया है। थोड़ा ठीक ठाक लिख सकते हो ना बेटा, पक्का। हाँ, तो स्पष्ट हुआ कि अगर m n टेंस टू इनफाइनाइट की सॉरी 0 जा रहा है, एज n टेंस टू इनफाइनाइट, तो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। और हम जो है डेफिनेशन से प्रूफ करने से ज़्यादा अच्छा समझेंगे कि इस टेस्ट से प्रूफ कर दे। तो टेस्ट में आपको इतना लिखना थोड़ी है बेटा, आपको केवल m n खोजना रहता है। m n खोज डाले तो आप आंसर निकाल पाओगे, फटाक से आप आंसर दे पाओगे। करेंगे हम लोग ऐसा टेस्ट, ठीक है। तो लंबा चौड़ा मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट लिख दिया है ना। बुक में पेज नंबर 95 पर अगर कोई एसके पाठक का बुक पढ़ता है तो वहां पर ये मिलेगा, अलग अलग बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। एक फंक्शन दिया गया है fn, 0 से पाई, आपका ये जो है उसका क्या है, उसका खुद का डोमेन है, यहाँ से वैल्यू उठानी है और कहाँ तक जा रहा है, रियल फंक्शंस बनेंगे, रियल नंबर के फंक्शंस बनेंगे, ये कहा जा रहा है। और fn को डिस्क्राइब भी किए हैं, समझाए हैं कि fn(x) क्या है, sin x अपॉन में √n(x) है। और यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है बोलते हैं, कहीं पर कन्वर्ज होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तुम x का वैल्यू कुछ भी चुनाव कर लो, x का वैल्यू कुछ भी चुनाव कर लो, जितना भी चुनाव कर लो, जो दिल करे वो चुनाव कर लो, हमेशा क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। बोला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट उसे कहते हैं जो कितने भी इसको अलग अलग रेंज में बांट ले और कन्वर्ज करने का प्रयास करें तो भी कन्वर्ज होता ही रहता है। ये समझ आया बात, करें हम लोग ऐसा प्रूफ। तो हमारे पास MN टेस्ट है, MN टेस्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रूफ करने के लिए जो भी दिया है मैं उन चीज़ों को लिखूंगा प्रूफ में या फिर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है उसको लिखता हूँ, वी हैव, क्या बोलूँगा बच्चों, फंक्शन जो दिया गया है ना, वी हैव, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, हमारे पास फंक्शंस हैं ये fn(x) इक्वल टू sin x अपॉन में √n(x). इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। इस बेचारे का क्या कर दो, आप लिमिट निकाल दिया हो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे MN टेस्ट में fn(x) मिलने के बाद हमने उसकी लिमिट के बारे में बात पहले किया है। कर दे लिमिट, निकाल दे, हाँ बोलो। तो लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट निकालना है तो n को ध्यान में रख के रखना है ऐसा, n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा fn(x) और लिमिट क्या आएगा, 0। लिमिट कितना आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू आप रखेंगे इनफाइनाइट, तो आपको समथिंग अपॉन इनफाइनाइट x का वैल्यू तो चेंज करना ही नहीं है, तो रखेंगे जैसे इनफाइनाइट, तो चीज़ों को क्या करेगा, नीचे में इनफाइनाइट, और किसी भी फंक्शन के नीचे में इनफाइनाइट होगा मतलब चीज़ों को क्या करेगा, वो 0 की ओर ले जाती है। सही है, ओके बच्चों, इतना तो आपको समझ आता है। यही क्या है, f(x) है, मतलब इसी को लिमिट बोलते हैं बेटा, f(x) यही लिमिट है, बराबर क्या आ रहा है, 0, लिमिट है ये f(x) बराबर में, ये आप चाहेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, f(x), ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप पूरा लिख सकते हो, लिमिट निकाल के लिमिट का निशान लगा के लिखोगे तो भी 0 ही तो लिखूंगा मैं, कुछ अलग लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, अलग है ना। तो ये 0 लिमिट हमारा आया है। अब बाई MN टेस्ट को उपयोग करना चाहते हैं, बाय यूजिंग MN टेस्ट क्या इजाजत है आप लोग को, MN निकालने की इजाजत है। तो MN निकालो, पहले क्रिएट करो। MN इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम वैल्यू। सुप्रीम वैल्यू किसका भैया, सुप्रीम वैल्यू होता है, ध्यान से देख लो, आपको क्या बोला गया था, सुप्रीम वैल्यू बोला गया था कि मॉड में आपको रखना है fn(x) और माइनस में क्या उसका लिमिट, f(x) क्या है, लिमिट है, और x का वैल्यू क्या करना है, चुनाव करना है, बिलोंग्स टू x लिखा रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x को क्या चुनाव करना है, 0 से पाई के बारे में, यही x है पूरा, इसको x कहते हैं बेटा। हाँ बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर ऑल x जो भी चुनाव करना है ये लिख देंगे, ये इस प्रकार से। फिर MN इक्वल टू सुप्रीम है तो सुप्रीम का निशान रहेगा, इस प्रकार से रखेंगे, और यहाँ पर
फंक्शंस को पूरा लिख देंगे और मॉड में ही रखना है, पॉजिटिव रखना है। आपके पास क्या था जी, एफ एन एक्स दिया गया था साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एन एक्स, माइनस में क्या 0, और आल एक्स जो चुनाव किया जाएगा वो क्या चुनाव किया जाएगा, आप चुनाव जो भी करेंगे उसको ध्यान में रख के करना होगा। पाई आपने रखा इस प्रकार से, रख दो भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 तो नहीं रखना बच्चों, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सुप्रीम नहीं आएगा, वो अनंत हो जाएगा, वो ऐसी चीज़ें अपरिभाषित होती हैं, क्योंकि साइन 0 वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू यहाँ 0 फिर गया 0.0 अपरिभाषित, तो 0 तो लेते नहीं है, 0 पर भी ये कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं कहलाता, इस रेंज पे कहलाता है ना, इसके अंदर होता है, इस इंड पॉइंट पर नहीं बोलने का, इंड पॉइंट पर तो प्रश्न में थोड़ा बहुत कई बार गलती रहता है, तो इसको ऐसे बोलना चाहिए था, कभी भी यह नहीं रखना है करके, ठीक है बेटा, इस प्रकार से कहा जा सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ से क्या करेंगे, एक फंक्शन चुनाव करेंगे, तो mn जो मिला वो mn का सुप्रीमम वैल्यू निकालना है बोला है, वो सुप्रीम वैल्यू किसका आएगा, केवल और केवल साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट एन एक्स। अब कोई बच्चा पूछेगा कि गुरुजी इसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालें, या फिर मैक्सिमा कैसे निकालें, सुप्रीमम निकालना मतलब क्या, फंक्शन का मैक्सिमा निकालना। बताइए साइन फंक्शन जो है किस जगह पर मैक्सिमा होता है, सबसे बड़ा मान इसका किस जगह पर आ सकता है, इस पूरे इंटरवल पर। बोलेंगे साइन फंक्शन प्रभावी है क्योंकि ऊपर में है, नीचे वाला तो चीज़ों को कम करता है, ऊपर वाला बढ़ाता है। ऊपर वाला से मुझे मतलब है साइन π/2, एक्स का वैल्यू π/2 पर फंक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। साइन में से सबसे बड़ा कहाँ पर होता है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, समझ आ रहा है। 90 डिग्री पर हमेशा क्या होता है, साइन का वैल्यू 1 से बड़ा होता ही नहीं है, तो 1 कहाँ पर होता है, π/2 पर, आप रख दो π/2। तो क्या करेंगे, फंक्शंस के लिए आप जो है चुनाव कर लेंगे। we know that क्या जानते हैं बच्चों, we know that sin x is maxima या supremum is मैक्सिमम बोलना चाहिए है ना, is maximum at x equal to π/2। So this implies that mn का जो सुप्रीमम वैल्यू आएगा वो सुप्रीमम वैल्यू किस पर आएगा, बोलेंगे कि सुप्रीमम वैल्यू जो आएगा, सुप्रीमम का निशान लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या बोलेंगे साइन, और यहाँ पर क्या रखेंगे π/2, और अंडर रूट यहाँ पर क्या आ जाएगा n, और क्या लिखेंगे π/2। क्या कर देना है, π/2 आपको क्या करना है, रख देना है। तो कोई प्रॉब्लम किसी को π/2 रखने पर, अगर इस प्रकार से आप लिखते हो तो कुछ चीज़ें कटना है तो काटेंगे, ऊपर में क्या आएगा बेटा, सबसे बड़ा मान आएगा, और साइन था इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी है। 1 अपॉन में क्या रहेगा, अंडर रूट n, और यहाँ पर क्या रहेगा, n π/2, क्या रहेगा, n π/√2। तो उस √2 को मैं बाद में ऊपर ले जाऊंगा एक बार लिखने के लिए, ऐसा अभी फिलहाल तो इस्तेमाल करूंगा। क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, ओके 2 रहेगा, और या फिर क्या लिखूंगा इसको, mn को अंडर √2 अपॉन में ये हो जाएगा n पाई, दिखा क्या रूट में। अब इसका लिमिट निकालो बेटा, लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिमिट का निशान लिख दो, n टेंस टू इनफाइनाइट, तो दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लिखना पड़ेगा। n टेंस टू क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, और क्या रहेगा, अंडर √2 अपॉन में अंडर रूट n पाई रहेगा, और ये कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। मतलब mn कैसे जा रहा है, दिस इम्प्लाइज mn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि नीचे में जब तक n बचेगा, और एक तुम लोग को हिंट बताता हूँ, क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बना रहे हो या फिर आपको पता चल गया, जब भी mn निकालेंगे, n अगर नीचे में होता है ज़्यादा संख्या में, तो हमेशा क्या करेगा, वो लिमिट को 0 की ओर लेके जाएगा, और गारंटी के साथ क्या होगा, हमेशा कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अगर n ऊपर में छलांग लगा के चला गया होता mn निकालने के दौरान, तो जब भी mn निकालेंगे और n ऊपर में जाके आएगा और पावर ऊपर में बढ़ा देगा, तो कभी भी वो क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट को वो क्या करेगा, अनंत की ओर लेके जाएगा। हो सकता है कई बार आप लिमिट निकाले और n कट जाए, ऊपर में भी n नीचे में n, और n काट दिया और लिमिट क्या आ गया,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी आ गया। अगर ऐसा आता है तो हमेशा क्या आएगा, उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट हमेशा क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। हो सकता है कि आप इकड़म तिकड़म किए और ऊपर में क्या आ रहा है, √n, और नीचे में क्या आ रहा है, √n कट गया और क्या आ गया आंसर में, पाई या पाई/2 या फिर कुछ भी आ गया, जो भी आ गया, जैसा भी आएगा, अगर 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो वैसा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट है नहीं बोलना, ये लफड़ा वाला बात हो जाएगा। डाइवर्जेंट शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं बोलना है आपको, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है बस बोलना है। और सिंपली कन्वर्जेंट शायद हो सकता है, वो अलग मामला है। समझ आया बच्चों?